आपको विस्तार से बताऊंगा। जब से एमसीसी लागू हुई है 6 तारीख से लेकर अभी तक, देखिए अवैध हथियारों की जब्ती एक बहुत बड़ा पॉइंट और टास्क होता है जो पुलिस की तैयारियां शुरू होती हैं चुनाव के लिए। अभी तक हम लोग 11 अवैध हथियार और 17 कारतूस बरामद कर चुके हैं। इसमें करीब 9 आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हुए हैं और करीब 13 अपराधियों को हम लोग ने जेल भेजा है। और इन लोग की गिरफ्तारी मुख्यतः जो आप लोग देख रहे हैं, सब जगह चेक पोस्ट बने हुए हैं, वाहन चेकिंग हो रही है। उसी क्रम में जब तलाशी ली गई तो चोरी की मोटरसाइकिल इनके पास बरामद हुई और हथियार बरामद हुए। तो ये संभवतः कोई ना कोई अपराध की घटना ही करने जा रहे थे या बाद में करते। तो इन सबकी गिरफ्तारी से और ये हथियार की बरामदगी से कई ऐसे मामले हैं अपराध के जो होने से पहले ही पुलिस ने टाल दिए। जिले में करीब 1051 लाइसेंसी हथियारों की संख्या है। 629 हथियार जो लाइसेंसी हैं वो पुलिस ने जमा करा लिए हैं पुलिस लाइन में या थाने में। तो करीब 60% लाइसेंसी हथियारों को पुलिस ने ऑलरेडी जमा करा लिया है। जो बाकी है उनका वेरिफिकेशन पूरी तरह से कर लिया गया है। यदि हम लोगों को शिकायत होगी, आवश्यकता होगी तो उनको भी जमा कराने की जो कार्रवाई है वो पुलिस करेगी। देखिए अब तक करीब 17,206 लोगों पे बॉन्ड डाउन की कार्रवाई पुलिस ने और एसडीएम कार्यालय ने मिलकर पूरी कर दी है। इन सभी लोगों से 5-5 लाख का बॉन्ड भराया गया है। यदि चुनाव के दौरान या उसके बाद कोई भी विधि व्यवस्था की समस्या इन लोगों ने खड़ी करने की कोशिश की या बॉन्ड डाउन की शर्तों का उल्लंघन किया तो इनका वारंट निकलेगा, इनको जेल जाना पड़ सकता है या फिर 5 लाख रुपए का बॉन्ड भी इस पर भरना पड़ सकता है। तो 86% करीब बॉन्ड डाउन हम लोग ने कर लिया है। ये अन्य जिलों की तुलना में काफ़ी अधिक है। और अभी भी हमारे पास जितने दिन बचे हैं तो आप लोग ये मान के चलिए कि ये संख्या हम लोग 20-25 हज़ार के करीब ले जाएंगे। वैसे जितने भी व्यक्ति जो पिछले 10 साल में जिन पे FIR हुई है, जो जेल गए हैं, चार्जशीट हुए हैं या जिनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायतें दर्ज हैं, ये सब वो सारे लोग हैं जिन पे हम लोग ने बॉन्ड डाउन कराया है। और करीब मैं आपको बताऊं 262 लोग ऐसे हैं जिन पे हम लोग ने CCA 3 की कार्रवाई, जिसको आम भाषा में तड़ीपार भी कहते हैं, उसकी कार्रवाई पुलिस ने कर दी है। ये 262 ऐसे लोग हैं जिनको इसी ज़िले के किसी दूर दराज के पुलिस स्टेशन में जाके हफ्ते में 2 दिन, बृहस्पतिवार को और संडे को जाके हाजिरी लगानी पड़ती है। और ये लोग जा भी रहे हैं, हम लोग डेली मॉनिटर कर रहे हैं। यदि इसमें से कोई भी किसी भी एक दिन पे भी यदि हाजिरी लगाने नहीं जाएगा तो डीएम साहब के यहाँ से उस पर वारंट निकलेगा और बिना बेल के बहुत लंबे टाइम तक उसको जेल में रहना पड़ जाएगा। ये सारे वो वैसे अपराधी हैं जो हाल फिलहाल में काफ़ी पहले जेल गए थे और हाल फिलहाल में ये लोग बेल पे छूटे हैं। तो जैसे हम लोग को सूचना मिली कि बेल पे छूटे हैं और चुनाव में ये कोई समस्या खड़ी कर सकते हैं, तुरंत उन पर प्रस्ताव बना के भेजा गया है। और इनको आप लोग देख सकते हैं एक प्रकार से तड़ी पार कर दिया गया अपने इलाके से। बहुत दूर दराज के इलाकों में उनको जाके हाजिरी लगानी पड़ रही है। और करीब 12 ऐसे अपराधी हैं जो बहुत ही खूंखार हैं। हम लोग को जैसे सूचना मिली कि उनकी बेल होने की संभावना बन रही है, उन पर CCA 12 का प्रस्ताव हम लोगों ने डीएम कार्यालय में समर्पित किया। और उसमें से 4 ऐसे हैं जिन पर फाइनल ऑर्डर पास हो गया है। अब बेल होने के बावजूद भी उनको करीब 1 साल तक जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा। और भी जिनके बारे में हम लोग को ज़रूरत हो रही है तो उन पर ये कार्रवाई और की जाएगी। ठीक है, वल्नरेबिलिटी मैपिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है जो पुलिस को प्रशासन को मिलकर करनी पड़ती है। वो भी हम लोग ने पूरी कर ली है। और 240 ऐसे टोला पूरे ज़िले में चिन्हित किए गए हैं जिनको हम लोगों ने वल्नरेबल हैमलेट्स या फिर टोला कह सकते हैं, इसके रूप में चिन्हित किया है। यहाँ पे करीब 1141 लोगों को हम लोग ने चिन्हित किया है जिनकी वजह से ये टोला वल्नरेबल हैं। ये वो लोग हैं जो पहले या तो चुनाव के दौरान किसी एक खास तबके के लोगों को वोट डालने से उन्होंने रोका है, डराया है, धमकाया है या मारपीट की है। ऐसे सभी लोगों पे 100% हम लोगों ने एसडीएम कार्यालय में प्रस्ताव भेज के थाना ने इनका बॉन्ड डाउन करा दिया है। इन्होंने 5-5 लाख रुपए का बॉन्ड भर के दिया है एसडीएम के यहाँ कि अब हम इस चुनाव में कोई भी बदमाशी नहीं करेंगे, कोई भी डराने धमकाने काम नहीं करेंगे। यदि कोई शिकायत इन पर आएगी चुनाव के दौरान या चुनाव से पहले तो इनकी भी गिरफ्तारी और बॉन्ड भरवाने की कार्रवाई पुलिस करेगी। इसके अलावा हम लोग ने जो हमारी नेपाल की 130 किलोमीटर की लंबी सीमा है, 48 चेक पोस्ट वहाँ बना दिए हैं और 3 शिफ्ट में वहाँ पे एसएसपी के जवान, सिविल साइड से मजिस्ट्रेट्स और पुलिस अधिकारी 3 शिफ्ट में लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। वहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ वहाँ पे आती हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर या जो लोग आते जाते हैं, सबकी गहनता से चेकिंग टेस्टिंग की जा रही है। अब करीब 18 ऐसे जो चेक पोस्ट हैं जो कि हमारे पड़ोस के ज़िला हैं, दरभंगा, सीतामढ़ी और सुपौल, ये टोटल 3 जिलों से जो हमारी सीमा लगती है, 18 चेक पोस्ट हमारे 3 शिफ्ट में यहाँ कार्यरत हैं।
फ्लाइंग सर्विलांस टीम, फ्लाइंग स्क्वाड टीम जो बनाई गई है उसकी संख्या 30 है और स्टैटिक सर्विलांस टीम 35 पूरे जिले में कार्यरत है। 3 QRTs भी हम लोगों ने बनाई हैं और वो तीनों शिफ्ट पे काम कर रही हैं। ये इस बार हम लोगों ने बड़ा बदलाव किया, जो 24 घंटे कार्य कर रहे हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया कि ये जो ढेर सारे चेक पोस्ट पूरे जिले में बने हुए हैं, तो आप लोग ये भी जानना चाहेंगे कि भाई उससे फ़ायदा क्या हुआ अभी तक। तो मैं आपको बताऊं कि मात्र इन 17 दिनों में जब से MCC लागू हुई है 18,500 लीटर देशी शराब पुलिस ने बरामद की है। इन्हीं चेक पोस्ट पे या जो हमारे बॉर्डर के चेक पोस्ट है वहाँ जो चौकसी बरती जा रही है ये उसमें बरामदगी हुई है। कई सारी FIR और बहुत सारे अपराधी जेल भी गए इसमें। करीब 955 लीटर विदेशी शराब पुलिस ने अब तक बरामद कर ली है। ब्राउन शुगर 280 ग्राम पुलिस ने बरामद किया। इसमें नारकोटिक्स की धाराओं में केस भी हुए हैं और 3 अपराधियों को जेल में भेजा है। अभी 2 या करीब 3 दिन पहले जयनगर थाना अंतर्गत 65 लाख रुपया नेपाली करेंसी जो जयनगर की फ्लाइंग स्क्वाड टीम है उसने जाके बरामद किया है और वहीं से 38 लाख रुपया भारतीय करेंसी भी बरामद हुई है। ये अनऑथराइज्ड रूप से रखे हुए थे। अब इसकी जांच की जा रही है कि ये वैध है कि अवैध है और चुनाव के दौरान जो नियम कायदे लागू है उसके तहत इसकी जांच की जा रही है। 5 किलोग्राम गांजा पुलिस ने बरामद किया है। 77 मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद की हैं। ये वो मोटरसाइकिल है जो वाहन चेकिंग के दौरान विभिन्न चेक पोस्ट पे हम लोगों ने ऐसा पाया कि ये चोरी की मोटरसाइकिल्स हैं या जिनके कागजात नहीं दिए जा सके, ये ज़रूर किसी न किसी अवैध गतिविधि में इस्तेमाल किए जा रहे थे, तो इनको जब्त किया गया है। 3750 लीटर अर्धनिर्मित शराब जो हमारी नेपाल बॉर्डर है उसके पास में जो पानी का एरिया है, चौड़ का एरिया है या जो नहर के आसपास के इलाके हैं वहाँ अवैध तरीके से ये लोग बना रहे थे। तो SSP की टीम के साथ मिल करके जो लीकर हॉटस्पॉट है पिछले 17 दिनों में पुलिस ने भारी कार्रवाई की है। तो ये 3750 लीटर शराब वहाँ पे नष्ट की गई है, FIR हुई है और कई लोगों को उसमें हम लोग ने पकड़ के जेल भी भेजा है। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ 748 अपराधियों की गिरफ्तारी पिछले 17 दिनों में पुलिस ने की है। आप सभी को पता होगा कि लगातार एयरस्ट्राइक पुलिस के द्वारा की जा रही है जिसमें फरार वारंटी, कांडों में फरार अपराधी और इख्तियार कुर्की जिन पे लंबित हैं सबको तेज गति से निपटाया जा रहा है। तो करीब 750 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है 17 दिनों में। तो करीब 44 अपराधी प्रतिदिन इस जिले में गिरफ्तार हो रहे हैं जब से MCC लागू हुई है सभी थानों के द्वारा मिलकर। MCC वायलेशन का अभी तक कोई भी FIR नहीं हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि हमारी जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल है वो 24 घंटे काम कर रही है। आप विभिन्न पत्रकार बंधुओं के द्वारा, आम जनता के द्वारा और पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी कई सारे पोस्ट हम लोग को फॉरवर्ड किए गए थे इस पूरे 17 दिनों में, जिसकी हम लोग ने गहनता से जांच की तो उसमें कोई भी वायलेशन वाली बात हम लोग ने नहीं पाई है। मैं आपको सिर्फ ये इसलिए बता रहा हूँ कि एक पुलिस मुख्यालय का पटना में एक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल है जो पूरे राज्य भर की सोशल मीडिया पोस्ट को मॉनिटर करता है। एक हमारे यहाँ है, एक DM ऑफिस में भी है। 3 स्तर पर मॉनिटरिंग हो रही है। अगर ऊपर से कोई पोस्ट हम लोग को आता है तो हम लोग उसकी जांच करके रिपोर्ट देते हैं, हमारे यहाँ से आता है तो हम भी ऊपर भेजते हैं। तो पूरे राज्य भर में सिस्टम एक्टिवेटेड है। हालांकि अभी तक कोई ऐसी वाक़या सामने नहीं आया कि FIR दर्ज करनी पड़े, बट हम 24 घंटे इस पर निगरानी बना के रखे हुए हैं और कोई भी इस प्रकार का पोस्ट डालेगा जो चुनाव के से जुड़ा हुआ होगा और भड़काऊ भाषण से जुड़ा हुआ होगा, हेट स्पीच से जुड़ा हुआ होगा, रूमर मॉकरिंग से जुड़ा हुआ होगा या चुनाव को लेकर किसी को डराने धमकाने से जुड़ा हुआ होगा या जो पैसे बांटे जाते हैं ये सब जो होता है, तो वो सब पे बहुत ही कठोर कार्रवाई होगी। और मैं पुनः आपको बता दूं, बिहार पुलिस मुख्यालय का DGP सर का निर्देश क्लियर है, किसी भी कैंडिडेट पे या उसके समर्थक पे यदि आचार संहिता उल्लंघन की FIR होगी तो 48 घंटे के अंदर उसकी जांच पूरी करके हम लोग चार्जशीट सबमिट करेंगे कोर्ट में, ट्रायल शुरू कराएंगे। और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं दिल्ली में, उनकी तरफ से भी ये निर्देश जारी है कि जैसे ही 2 दिन के अंदर पुलिस की चार्जशीट जमा हो जाएगी तो चुनाव आयोग के जो नियम कानून है उसके तहत उस कैंडिडेट पे या उसके समर्थकों पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है कि उनको उनका चुनाव लड़ने से भी उनको बाधित किया जा सकता है। तो ये मैं आपके तरफ से बहुत स्पष्ट आपको बता देता हूँ। और इसके अलावा मधुबनी पुलिस का जो कंट्रोल रूम है वो भी इस समय 24 घंटे एक्टिव है। उसका एक WhatsApp नंबर है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। कोई भी वोटर, कोई भी जनता का वासी, आप लोग अगर कोई भी सूचना उसको देना चाहेंगे तो हमेशा आप लोग दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि पुलिस ने पूरी तैयारियां अपनी कर ली है। ये चुनाव संविधान में जो दिए गए हैं नियम उसके तहत और चुनाव आयोग के दिशा निर्देश और नियमों के तहत फ्री एंड फेयर मैनर में
एक शांतिपूर्ण वातावरण में कराने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और हमारी पूरी तैयारी है और हमारी सारी टीम भी इस पर लगी हुई है और हम लोग इस चुनाव को हमेशा की तरह हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज के साथ, जैसे कि डीएम सर ने अभी कहा, कराएंगे। धन्यवाद। कार्रवाई उसमें एफएलसी की और बाकी कमिश्निंग की भी प्रोसेस शुरू होगा। तो अभियंता के योगदान के उपरांत हम लोग लगभग दिनांक 3 नवंबर से संबंधित विधानसभा हेतु निर्धारित डिस्पैच सेंटर पर कमिश्निंग का कार्य भी किया जाना संभावित है। वह डिपेंड करेगा उसके 1-2 दिन आगे पीछे से, जब हमारे अभियंता यहाँ पे पहुँच जाते। जो हमारा सभी ईवीएम के कमिश्निंग स्थल हैं उनकी भी डिटेल आपको सभी को हस्तगत कराया गया है, ताकि आप सभी भी पत्रकार बंधु इससे अवगत रहें। जो हमारा बेसिकली सभी विधानसभा के डिस्पैच सेंटर है वही कमिश्निंग सेंटर के रूप में कार्य करेंगे। तो डिस्पैच सेंटर की भी सूची आपके पास है। डिस्पैच का कार्यक्रम जो है वो लगभग संभावित P-2 पे हम लोग मतदान दल एवं पुलिस पदाधिकारियों का योगदान, पार्टी का मिलान एवं मतदान सामग्री प्राप्त कराने का कार्य करेंगे। P-1 पर मतदान दल को ईवीएम, वीवीपैट एवं संबंधित स्पेशल पैकेट जो होता है उसको दिया जाएगा और PSL हेतु प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी के साथ उनको मतदान केंद्र हेतु डिस्पैच किया जाएगा। यह आप सभी अवगत हैं कि चुनाव प्रचार मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व यानी दिनांक 9 नवंबर के अपराह्न 6 बजे तक ही रहेगा। मतदान की तिथि आप सभी के माध्यम से हम सभी सम्मानित मतदाताओं को अवगत कराना चाहेंगे कि 11 नवंबर हमारी मतदान की तिथि है और मतदान की अवधि जो है सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक हमारे सभी 3882 बूथों में सेम टाइमिंग है, 7 बजे सुबह से लेकर शाम को 6 बजे तक। मतगणना की तिथि अगेन आप जानते ही हैं 14 तारीख को होगी प्रातः 8 बजे से। जो हमारे पोल्ड ईवीएम जितने भी होंगे वो सभी पूरे 10 विधानसभा का हमारा सभी का जो है आरके कॉलेज रहेगा। सारे पोल्ड ईवीएम आरके कॉलेज में ही आएंगे और वही आरके कॉलेज ही हमारा सभी 10 विधानसभा का काउंटिंग सेंटर भी रहेगा। फाइनली जो अब हमारा 20/10/2025 को अंतिम एकीकृत मतदाता सूची फाइनल हुई, उस पर अब हमारे जो फाइनल इलेक्ट्रोल में जो अब हमारे मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे इस पूरे मतदान की प्रक्रिया में, वह नंबर अब फाइनल हो जाता है 31,23,747। 31,23,747 गणमान्य मतदातागण जो है अपने मताधिकार का उपयोग 11 तारीख को करेंगे, जिसमें से पुरुष मतदाता, इसमें एक क्लैरिफिकेशन सर चाहिए, हम कंप्लीट कर लेते हैं फिर आगे। 16,55,417 हमारे मेल मतदाता हैं और महिलाएं जो हैं उसमें 14,68,190 और थर्ड जेंडर 140 है। प्रेक्षक हमारे सभी 10 जनरल ऑब्जर्वर जिला में आ चुके हैं। अपनी जो भी उनके लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इस पूरी प्रक्रिया में है उसका लगातार निर्वहन हो रहा है। और हमारे जो 10 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी पे एक पुलिस ऑब्जर्वर हैं वह भी जिला में है और 10 विधानसभा पे 3 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर हैं वह भी इस समय जिला में, यानी हमारे 14 के 14 ऑब्जर्वर इस समय जिला में कार्यरत हैं और अपने सभी चीज़ों को लगातार विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं और हम लोग एज अ टीम जो है उनके समन्वय के साथ कार्य आगे करते जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज सुबह पोलिंग पार्टीज का जो है सेकंड रैंडमाइजेशन भी कंप्लीट हुआ ऑब्जर्वर्स के प्रेजेंस में। तो जो हमारे सभी ऑब्जर्वर हैं उनका डिटेल भी आपको दिया गया है, उनका जो मिलने का समय है, उनके मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल जो है अखबार के माध्यम से भी प्रकाशित की गई है और सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोग प्रकाशित किए और अभी इस सूची में भी आपके माध्यम से सबको अवगत कराया जा रहा है। सिंगल विंडो हमारा पूरी तरीके से कार्यरत है, हेडक्वार्टर लेवल पे भी, आरओ लेवल पे भी, और हम लोग प्रयासरत रहते हैं इसी पे कि हम लोग जो भी हमें सिंगल विंडो में आए, हम लोग जो अधिकतम 36 घंटे की समय सीमा है उससे कहीं गुना पहले समय पे हम लोग अपने अभी तक जो भी हमें प्राप्त हो रही है एप्लीकेशन उसका डिस्पोजल हम लोग लगातार कर रहे हैं। इसका जो है सुविधा जो है वो सुविधा ऐप के माध्यम से भी कैंडिडेट या उनके इलेक्शन एजेंट के माध्यम से लिया जा सकता है। शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव करवाना हमारी प्राथमिकता है
नियम संगत तरीके से जो माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सीओ बिहार ऑफिस से जितने भी विनिर्दिष्ट बिंदु हम लोगों को प्राप्त हो रहे हैं, हम लोग लगातार उसके ऊपर सजग हैं और लगातार प्रतिदिन के हिसाब से बाउंड डाउन भी जितना हम लोग ने नोटिस किया है उसकी भी फिगर लगातार इम्प्रूव कर रहा है। 19,855 नोटिस के कंपैरिजन में लगभग 17,206 को बाउंड डाउन कर दिया गया है, जो लगभग 86% से ऊपर परसेंट है, जो कि एक बड़ा नंबर है कि प्रिवेंटिव एक्शंस के ऊपर प्रशासन पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और अन्य प्रक्रियाओं के जो प्रोसेस हमारा चल रहा है उसके साथ साथ हम लोग लगातार प्रिवेंटिव एक्शन पे भी लगातार हम लोग कार्य करते चले जा रहे हैं। इसकी निरंतर जो है रिव्यू मेरे और एसपी साहब के द्वारा सभी एसडीएम, एसडीपीओ और थाना अध्यक्षों के साथ की जाती है। प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे सभी 23 कोषांगों के साथ, सभी 10 आरओ के साथ प्रतिदिन मेरे द्वारा बैठक की जाती है और सभी बिंदुओं के ऊपर हम लोग बहुत डिटेल में एक एक चीज़ों को माइक्रो लेवल तक उसका रिव्यू करते हैं और एक एक चीज़ों के ऊपर अपनी चीज़ों पे ध्यान बना के रखते हैं। एमसीसी उल्लंघन का अभी तक कोई भी मामला हम लोग के सामने नहीं आया है, उसकी फिगर शून्य है। एएमएफ को लेके हम लोग सभी बूथों पे अपना जो भी बाकी कार्य है उसको कंप्लीट कर चुके हैं और लगातार अभी और भी जो इनपुट हमें प्राप्त होता है उसके माध्यम से चीज़ों को और जोड़ते चले जा रहे हैं। अगर कहीं पे और छोटी छोटी चीज़ें और हम लोग दे सकते हैं मतदान केंद्रों पे, जो हमारे गणमान्य मतदाता गणों को आराम देगा, उनको सहूलियत पहुंचाएगा, उन कड़ियों को भी कंप्लीट करने में कोई हम लोग कसर नहीं छोड़ा। वेबकास्टिंग को लेके जो है हम लोग 22 तारीख से 25 तारीख यानी कल से हमारा प्रारंभ हो चुका है। फिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो लगातार सभी जगह रोस्टर बिंदु के आधार पर हमारी वेबकास्टिंग की टीम कार्य जमीन पे कर रही है और अगेन आप सभी के माध्यम से इस बार पुनः हम ये अवगत कराना चाहेंगे कि इस बार 100% मतदान केंद्र पे वेबकास्टिंग है, यानी सीसीटीवी कवरेज जो है 100% 3,882 बूथों पे सभी पे भी वेबकास्टिंग की जा रही है और उसकी फिजिबिलिटी टेस्ट का कार्य अभी जिला में चल रहा है। पुनः अंत में आप सभी के माध्यम से हम सभी गणमान्य मतदाता गणों को पुनः यही अनुरोध करेंगे, विनम्र निवेदन करेंगे कि जिस हम लोग खुशी के साथ दिवाली का पर्व मनाएं, अब हम लोग जिस खुशी के साथ जो है लोक आस्था का पर्व छठ मनाएंगे, उसी जो है पूरे जोश के साथ और पूरे उमंग के साथ हम लोग अपने लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व को 11 नवंबर को मनाएं। बाकी महापर्व इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बाकी पर्व तो हमारे हर धर्म के हर साल आते हैं, लेकिन ये 5 साल में एक बार ही आएगा और ये 11 नवंबर को ही है। तो इस महापर्व को कृपया करके सभी बहुत उत्साह से मनाएं और सभी मतदाता ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके अपने जो सबसे बड़ी आपकी जिम्मेदारी है लोकतंत्र में उसका निर्वहन करें। पूरा प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ एक एक बिंदुओं के ऊपर बहुत मजबूती के साथ कार्य कर रहा है और आप निर्भीक होकर जिसको भी आपको मतदान देना है आप एकदम मतदाता ये अपने मताधिकार का उपयोग करिए और 11 नवंबर को अवश्य सभी लोग जो है भारी मात्रा में आके अपना मताधिकार का उपयोग करें। यही मैं जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी के नाते आप सभी से विनम्र अनुरोध करता हूँ। सर, हमने रिक्वेस्ट किया था